हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम देखेंगे बिहार एसएससी के महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो आप देखिएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर सही हैं। और जिन भाई को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम के माध्यम से हमारे ले सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और ये देखिए महत्वपूर्ण कितना है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए महासागरीय अम्लीकरण ये भी करता है, अत्यधिक मत्स्य, ठीक है, ये भी करता है, और गैर संवहनीय पर्यटन ये भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2021 का एक क्वेश्चन है, टेकचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आपको भारत के बताना है कि कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पहला की बात करें तो पहला अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा भारत है। ठीक है, पहला की बात करें तो अमेरिका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो देखिए सऊदी अरब का भी लगता है, जिबूती का भी लगता है, इरिट्रिया का भी लगता है, इथोपिया का नहीं लगता है लाल सागर के साथ सीमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करें कौन कौन से और देश हैं, तो जैसे देखिए जिबूती, सऊदी अरब, इरिट्रिया मिल गया इसमें। ठीक है, अरब हो गए, सूडान हो गए, मिस्र हो गए। ठीक है, ये सब देश हैं जो लाल सागर की सीमा से लगती है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए काराकोरम ये लद्दाख में है। ठीक है, चांगला भी लद्दाख में है, जोजिला भी लद्दाख में है, लेकिन बनिहाल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बनिहाल। ठीक है, तो बनिहाल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय की अवधि क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 से 25, 2020 से 2025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, देखिए फ्रेंड वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए कम क्वेश्चन बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ब्लैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मणिपुर स्थित किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगाई। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका देखिए भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। अगर दूसरी यहाँ पे पूछा गया, पहला कहता तो हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है कौन बताना है। ठीक है, तो देखिए सोनार ये कोलार ये सुमेलित है, कोयला झरिया के लिए। ठीक है, ये भी सुमेलित है, हीरा पन्ना में पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये चांदी है, बैलाडीला ये नहीं, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैलाडेला चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो बैलाडेला। ठीक है, यदि कोलार सोना के लिए, तो झरिया कोयला के लिए सही है, और हीरा पन्ना के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है। बताना है युग्म कौन सा सुमेलित सही है। ठीक है, तो देखिए आपके बात करें दीवान ए रियासत, ये गलती है अलाउद्दीन खिलजी। सुमेलित बताना है सही, तो ये दीवान ए अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। न्योजी ओकाजा इबेला
ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिर्देशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध किस देश से है, ठीक है, तो उनका संबंध नाइजीरिया से है, ठीक है, नंगोजी ओकारा, ठीक है। की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपको सही सुमेलित नहीं बताना है। तो देखिए भगत सिंह, ठीक है, दी इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, तो ये देखिए इनका पत्रिका नहीं है, ठीक है। ये है तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की। अब देखिए इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस सही है। बंदी जीवन के सचिंद्र नाथ सन्याल भी ठीक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। द इंडियन सोशलिस्ट ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था, ठीक है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आनंद मठ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये किसने कहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है जिसकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का रंग किसके कारण, ठीक है, होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, तो देखिए संयोजी ऊतक नहीं है तो त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा AC को DC में बदलने के लिए किसका युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, किसी त्वचा की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर है, पहाड़ की ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही तापमान पर क्यों उबलने लगता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वायुमंडलीय दबाव वहाँ पे कम होता है, ठीक है, इसलिए अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है, इसलिए पानी खौलने लगता है 100 डिग्री से नीचे ही। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिपैरिन, हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मकड़ी कीट एक नहीं है, ठीक है, बाकी सब जो कीट होते हैं कीट पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकीय होते हैं, ठीक है, तो खटमल हो गए, घरेलू मक्खी मच्छर, ये सब कीट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, DNA के दोहरी पेंचदार संरचना की खोज किसने किया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है, ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, इसका ये कार्य नहीं है। अब रक्तदाब का नियंत्रण करना ये कार्य है, उसका हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना कार्य है, उपाचयन का नियंत्रण करना ये भी कार्य है, लेकिन पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये उसका कार्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडवाहिनी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इसका गुण का कारण क्या है, ठीक है, इसका गुण का कारण आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत उच्च घनत्व होता है, यही कारण है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कैलामाइन निम्न में से किसका एक अयस्क है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? ठीक है, बताना किसके द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑफ-वाउ सिद्धांत द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंडारण। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, हेनरी बेकुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क काक्षीपाक किस विटामिन के कमी के कारण कमी के कारण से होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है या ठंडा रहता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवाल भीतिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो नानावटी आयोग, उसके लिए गोधरा के लिए आयोग किया गया, नियुक्त किया गया था। ठीक है, कमेटी बनी थी। बाबरी मस्जिद कांड के लिए लिब्राहम आयोग। ठीक है, मुंबई दंगा के लिए कृष्णा आयोग बना था। ठीक है, लेकिन राजीव गांधी हत्याकांड, ये ऑप्शन नंबर डी, फुक्कन आयोग नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही है। ठीक है, इसमें कौन सुमेलित नहीं था? तो ये ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं। तो इसके लिए कौन सा कमेटी बनी थी राजीव हत्याकांड के लिए? ठीक है, तो जैन आयोग बना था। ठीक है, आप लिख लेंगे जैन आयोग। ठीक है, ये कमेटी बना था राजीव गांधी हत्याकांड के लिए। अब बात करें फुक्कन आयोग, तो फुक्कन आयोग किन के लिए बना था? तहलका टेप कांड के लिए बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपक्रमों पर स्वामित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 29 जून को, ऑप्शन नंबर सी, 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, 29 जून को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, उर्वरक क्रांति, बादामी क्रांति, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, उर्वरक क्रांति है जो, उर्वरक आपकी क्रांति है जो भूरी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति से संबंधित है। अब देखिए, बादामी की बात करें, बादामी क्रांति है जो मसाला के उत्पादन से है। ठीक है, अब देखिए, कपास उत्पादन के लिए स्वर्ण रेशा क्रांति सही है, प्याज उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति सही है, आलू उत्पादन के लिए गोल कृमि सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसके संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 52 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष पत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ पे लोकसभा उपाध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आए भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 6 में। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के आपको बताना है प्रथम वित्त मंत्री। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर.के. षणमुख सेठी। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार की सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91।
ठीक है। कब? तो 2003 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 262, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में विकसित हुई। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना कौन सा सुमेलित नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 233 अनुच्छेद सही है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति, 231, ये भी सही है। अगले राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 127, ये भी ठीक है। उच्च न्यायालय का गठन जो बात करें 216 में, ठीक है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214, लेकिन उच्च न्यायालय गठन की बात करें तो 216। अगला क्वेश्चन है, साठ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। देखिए नगर पंचायत, नगर पालिका, राज्यसभा, ये ठीक है, लेकिन ये कह रहा समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो विधान परिषद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.4%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 देशों के। अगला क्वेश्चन, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा समझौते। तो आप 70 क्वेश्चन था, आप बताएंगे कितना नंबर आपका है और कैसा स्टेट था, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।